सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। 15 जुलाई श्रावणी शिवरात्रि के दिन जो गुरुजी रात्रि को 9 बजे पूजा कराने वाले हैं, उसमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करना है, पार्थिव शिवलिंग के लिए किस वर्ण के लिए किस मिट्टी की आवश्यकता है, आज ये आपको बता देता हूँ। यदि वो मिट्टी ना मिले तो आप क्या करें। सबसे पहले तो ब्राह्मण को श्वेत मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए, शूद्र को काली मिट्टी का, वैश्य को पीली मिट्टी का और क्षत्रिय को लाल मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। अब यदि आपको अपने वर्ण के अनुसार मिट्टी ना मिले तो आप क्या करें। तो सबसे पहले यदि ब्राह्मण को सफ़ेद मिट्टी ना मिले तो आप क्या कीजिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण तो कर लीजिए किसी भी मिट्टी से, पर सफ़ेद कलर का एक पाउडर आता है अबीर, जो भगवान शंकर को चढ़ता है। वो अबीर जो आता है सफ़ेद कलर का, वो आप लाकर मिट्टी के ऊपर जब शिवलिंग का निर्माण हो जाए उसके ऊपर डाल दीजिए, तो वो पूरा शिवलिंग सफ़ेद कलर में हो जाएगा। या फिर जो क्षत्रिय हैं उनको लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, तो बना तो आप किसी भी मिट्टी से लीजिए शिवलिंग, पर उसके ऊपर लाल चंदन का लेपन कर दीजिए, जिससे कि वह लाल मिट्टी की तरह दिखने लग जाए। और जो वैश्य हैं जिनको पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, वह शिवलिंग बनाने के बाद में उसके ऊपर हल्दी का लेपन कर दे। इस प्रकार उनके वर्ण के अनुसार वो शिवलिंग हो जाएगा। पर यदि आप ये नहीं करना चाहते तो एक काम कीजिए, मिट्टी आप कोई सी भी ले लीजिए, पर जब आप शिवलिंग का निर्माण करने लगे तो उस शिवलिंग में जो शिवलिंग के लिए मिट्टी लाए हैं, उस मिट्टी में सबसे पहले तो थोड़ा सा गंगा जल छींट दे, गंगा जल का छीटन कर दे। और उस गंगा जल को भी छींटने से पहले क्या करें, जो आपके पितरों का स्थान है जहाँ पे आप पानी भर कर रखते हैं, पलेंडा है, वहाँ पर एक कलश में थोड़ा सा जल, मतलब एक कलश में जल भरकर उसमें 2 या 3 बूंद गंगा जल डालें। और वो गंगा जल डालने के बाद में उसके ऊपर एक प्लेट रखें और प्लेट के ऊपर एक अक्षत का दाना अवश्य रख दें। अक्षत का दाना रखने के बाद में उस प्लेट और अक्षत के दाने को हटा लें। जो जल आपने के पितरों के स्थान पर रख रखा था, उस जल को लेकर आएँ और जो मिट्टी लेकर आए हैं आप शिवलिंग का निर्माण करने के लिए, उस मिट्टी के ऊपर उस जल का थोड़ा सा छींटन कर दें। यदि वो मिट्टी सही ना हो तो मिट्टी पवित्र हो जाए। उसके बाद में जब आप शिवलिंग का निर्माण करने लगे तो डायरेक्ट शिवलिंग का निर्माण ना करें, सबसे पहले एक बेलपत्र लें। अब ये जो बेलपत्र है, इस बेलपत्र को सीधा रखें, जो चिकना वाला भाग है वो अपनी तरफ रखें और उसके ऊपर आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। इस बेलपत्र के ऊपर शिवलिंग का निर्माण करना है। ये बेलपत्र में माता पार्वती का निवास होता है। माता पार्वती स्वयं इस बेलपत्र में होती है। तो जब आप ये शिवलिंग का निर्माण बेलपत्री के ऊपर करेंगे तो शिव और शक्ति दोनों का मिलन होगा और आप जो पूजा करेंगे आपकी वह पूजा भी सफल होगी। तो जो आप शिवलिंग का निर्माण करें, उस शिवलिंग के निर्माण करने से पहले डायरेक्ट जिस पत्थर पर भी आप शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, उस पत्थर के ऊपर एक बेलपत्र अवश्य रखें और उस बेलपत्र के ऊपर शिवलिंग का निर्माण करें, ताकि आपकी पूजा अच्छे से हो सके। साथ ही साथ में जो मिट्टी में आपने गंगा जल का छीटन किया है, उसमें आपके वर्ण के अनुसार आपको मिट्टी नहीं मिल रही है, तो उसमें आप थोड़ी सी काली मिर्ची, जो काली मिर्च होती है, पिसी हुई काली मिर्च को पीस कर उसमें थोड़ी सी मिट्टी में मिला लीजिए, ताकि आप किसी भी वर्ण के हो, आप शिवलिंग का निर्माण करेंगे और निर्माण करके उसकी पूजन अर्चना करेंगे, उस पूजन अर्चना का फल आपको अवश्य ही मिलेगा। जो श्रावणी शिवरात्रि के दिन आप रात्रि को 9 बजे करेंगे, तो उसके अंदर थोड़ी सी काली मिट्टी अवश्य मिला ले, जो इस मिट्टी से आप शिवलिंग का निर्माण करने वाले हैं। और वो जो प्लेट आपने ढकी थी पितरों के स्थान पर, जब आपने कलश जल भर के रखा था और उसके ऊपर एक प्लेट रखी थी, प्लेट के ऊपर एक अक्षत का दाना रखा था, उस अक्षत के दाने को शिवलिंग का निर्माण होने के बाद में उस शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए। इससे क्या होता है, जब आप पूजन अर्चना करेंगे, उस पूजा का भाग जो कि यदि आप अक्षत का दाना नहीं रखते तो उसका पूजा का भाग इंद्र भगवान के खाते में चला जाता है। तो जब आप ये अक्षत का दाना रख देंगे तो ये जो पूजा का भाग है वो आपके ही खाते में आएगा। जो आप पूजा करेंगे उसका पूरा का पूरा पुण्य आपको ही प्राप्त होगा। तो शिवलिंग निर्माण करने से पहले एक बेलपत्र अपने पास अवश्य ही रखें। यदि आपके वर्ण के अनुसार आपको मिट्टी ना मिले तो आप उसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च मिला लें पिसी हुई, और पहले थोड़ा सा गंगा जल का छींटा कर लें। इस प्रकार
पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको कब करना है? या तो आप सुबह ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके रख लीजिए और जब रात्रि को पूजा हो तो उस पूजा में उस पार्थिव शिवलिंग को रख लीजिए पूजा करने के लिए। या फिर पूजा होने से यदि आप 2 या 1 घंटे पहले पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो जैसे जैसे आप जल समर्पित करेंगे, जो जो पूजा में सामग्री समर्पित की जाएगी, तो मिट्टी गीली होने की वजह से पार्थिव शिवलिंग ढह सकता है। तो इसलिए सुबह सुबह ही, यानी कि 15 जुलाई को सुबह ही आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके रख लें, ताकि जो मिट्टी के अंदर थोड़ी बहुत नमी है वह सूख जाए और जब आप उस पे जल समर्पित करें, पंचामृत समर्पित करें, तो उसकी मिट्टी टूट कर ना गिरे। जब पूजा पूर्ण हो जाए तो या तो पूजा पूर्ण होने के उसी समय बाद, जैसे ही 10 बजे पूजा पूर्ण होती है उसके बाद ही आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं, या फिर अगले दिन यानी कि 16 जुलाई को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग को शिवरात्रि के दिन और सावन के पूरे महीने रात्रि में घर पर रखा जा सकता है। वैसे तो यदि आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं किसी अन्य महीने में और फिर उसकी पूजन अर्चना करते हैं तो सूर्य अस्त से पहले पहले आपको उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना होता है। पर शिवरात्रि के दिन, जैसे महीने की शिवरात्रि आती है और सावन के महीने में, ये पार्थिव शिवलिंग आप रात्रि भर रख सकते हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उसका विसर्जन कर सकते हैं। अब गुरुजी ने ये कहा है कि आप किसी नदी सरोवर में विसर्जित ना करें, क्योंकि जो मिट्टी है वो नदी सरोवर में जाएगी पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन होने के बाद में। तो आप क्या करें, आपके घर में ही किसी भी पात्र में जल भरकर रख लें और जल भरकर रखने के बाद उस जल के पात्र में जो आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। और उसके बाद उसकी जो पात्र में जो जल बचेगा, पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करने के बाद में जब पार्थिव शिवलिंग पूरी तरह से विसर्जित हो जाए तो उस जल को किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दीजिए। इस प्रकार से आपका ये जो पार्थिव शिवलिंग है, आपको नदी में विसर्जन करने भी जाना नहीं पड़ेगा, घर पर ही आप इसका विसर्जन कर सकते हैं। या तो पूजा के तुरंत बाद ही आप उसका विसर्जन कर दीजिए या फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उसका विसर्जन कर देना। विसर्जन करते समय एक विशेष बात का ध्यान रखें, जब आप विसर्जन कर रहे हों तो आपको आपकी मनोकामना जरूर बोलनी है। जिस मनोकामना के लिए आपने ये पूजा की है, अर्चना की है, उस मनोकामना को अवश्य बोलनी है। और विसर्जन करते समय जो पार्थिव शिवलिंग है, ये जो पार्थिव शिवलिंग का अग्रभाग है, ये जो आगे वाला भाग है, विसर्जन करते समय इस भाग की तरफ जरूर देखते रहें। अपनी मनोकामना बोलते हुए इस भाग को देखते रहें। ये जो जलाधारी है, जलाधारी से जल नीचे गिरता है, ये वाले भाग पर आपकी नज़र होनी चाहिए। गुरुजी ने पिछली कथाओं में बताया है, विसर्जन करते समय, पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करते समय इस भाग पर आपकी नज़र हो, आपका ध्यान केवल यहीं हो, आपकी नज़र यहीं हो, तो भोलेनाथ आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण कर देते हैं। इस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। अपने वर्ण के अनुसार मिट्टी ना मिले तो मिट्टी में काली मिर्च मिलाकर, थोड़ा सा गंगा जल छींटकर, उस पर एक अक्षत रखकर, बेलपत्री के नीचे, बेलपत्री के ऊपर पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन अर्चना करें। बाबा आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जिस मनोकामना के लिए आप ये पूजा कर रहे हैं, आपकी वह मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमः।